हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपकी खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ा और पुराना नेशनल पार्क के बारे में, यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में वायोमिंग, मोंटाना और आइडियाहो के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित दुनिया का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना और देखरेख की शुरुआत 1 मार्च 1872 को प्रेसिडेंट यूलियस एस ग्रांट ने प्रस्तावन को कानून के रूप में देकर की थी, जो लगभग 2.2 मिलियन एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 6,31,000 साल पहले बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट से बना था। ये अपने वाइल्ड लाइफ और विभिन्न जियोथर्मल फीचर्स के लिए प्रसिद्ध है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ओल्ड फेथफुल, गीजर और ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग के लिए अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। अगर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की बात करें तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्रिजली, काले भालू, जंगली बाइसन, भेड़ियों सहित कई अन्य वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को आश्रय देती है। इसके अलावा प्राकृतिक सुंदरता, विशाल झरने और पृथ्वी पर एक्टिव गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क का प्रमुख आकर्षण है। तो दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आगे जानते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में। पृथ्वी की निचली सतह से पिघली हुई चट्टानें पिछले 20 लाख वर्षों से येलोस्टोन में ऊपरी सतह के बेहद करीब है, जिसके कारण ऊपरी सतह के बहुत करीब कहीं पिघली तो कहीं ठोस चट्टानों के कक्ष बन गए हैं। पिघली चट्टानों की गर्मी से धरती की ऊपरी सतह लगातार फैलती और ऊंची उठती रही है। इसी कारण इस क्षेत्र में भूकंप भी निरंतर आते रहते हैं। जगह जगह आए क्रैक में से पिघली चट्टानों की गर्मी, राख और गैस वायुमंडल तक फव्वारे जहां तहां से निकलती रहती है। जहां जहां पिघले हुए लावा के भूमिगत चेम्बर खाली हो गए हैं, वहां जमीन धंस गई है और कॉल्डेरा यानी ज्वालामुखी कुंड बन गए हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका की विभिन्न प्रजातियों का घर है। क्योंकि ये एक चिड़ियाघर नहीं है, इसीलिए आप यहाँ कई जानवरों को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देख सकते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में आप बाइसन झुंड, गंजे और सुनहरे ईगल, ट्रम्पेटर हंस, मूंस, घड़ियाल भालू, ग्रे भेड़िए और अन्य वन्यजीव प्रजातियों को देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए ये पार्क बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। इसके अलावा टूरिस्ट येलोस्टोन नेशनल पार्क के दक्षिण और उत्तर पूर्व में जंगली घोड़ों के झुंड भी देख सकते हैं। अगर आप अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं तो इन बेस्ट जगह को एंजॉय कर सकते हैं, जिसके बिना येलोस्टोन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। येलोस्टोन लेक, ये लेक 136 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली है और इसका घेरा 110 मील का है। समुद्र तल से 7,732 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये लेक इलाके का सबसे बड़ा जल भंडार है। लेक की गहराई कहीं कहीं 392 फीट तक चली गई है। सर्दियों में लेक पर 3 फीट बर्फ की चादर जम जाती है। येलोस्टोन लेक में दिसंबर के महीने में बर्फ जमती है और मई या फिर जून के प्रारंभ में पिघल जाती है। लेक का पानी इतना साफ है कि फिशिंग ब्रिज से कट थ्रोट ट्राउट, लॉन्ग नोज डेस मछली आसानी से देखी जा सकती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय गीजर क्षेत्र है। ओल्ड फेथफुल गीजर, इस गीजर को 1870 में वर्स वॉन और उसकी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ढूंढा था। इसका नामकरण इरप्शन की रेगुलरिटी को देखकर किया गया था। जब से ये खोजा गया है कि इसमें 10 लाख से भी अधिक इरप्शन हो चुका है। इरप्शन का अनुमान इतना एक्यूरेट होता है कि इसमें 10 से 20 मिनट का अंतर रहता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक बार में इरप्शन से 8,400 गैलन फ्लो होता है। स्रोत से निकलने वाले पानी का टेम्परेचर 204 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है और गैस का टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। येलोस्टोन में ओल्ड फेथफुल सहित लगभग 4,000 गीजर और गर्म स्प्रिंग है। मैमथ हॉट स्प्रिंग्स टेरेस, ये स्प्रिंग्स पश्चिमी प्रवेश द्वार से बिल्कुल पास में ही है। दुनिया में कहीं भी मैमथ हॉट स्प्रिंग्स जैसे फाउंटेन ना तो प्राकृतिक रूप में देखने को मिलते हैं, ना ही कहीं मनुष्य द्वारा बनाए जा सकते हैं।
टेरेस की सरफेस और कहीं कहीं रंगीन चट्टानों से धीरे धीरे पानी बहता रहता है। ये स्प्रिंग कैल्डेरा क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें गर्म हवाओं का फ्लो येलोस्टोन के उन्हीं मैग्नेटिक सिस्टम से होता है जो यहाँ के अदर थर्मल फील्ड्स को एक्टिव रखे हुए हैं। नारिस गीजर बेसिन और मेमत के बीच में फॉल्ट लाइन है, जिसके कारण उनके बीच में थर्मल वाटर बहता है। इस क्षेत्र में अनेक बेसॉल्ट इरप्शन हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्मेटिक, ये तो सही है कि ओल्ड फेथफुल ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन येलोस्टोन पार्क में सबसे ज्यादा फोटो ग्रैंड प्रिस्मेटिक हॉट स्प्रिंग के लेते हैं। इसका कारण इसकी चमचमाते इंद्रधनुषी रंग और इसका विशाल आकार है। पार्क अधिकारियों ने इसके इर्द गिर्द विशाल आकार का बोर्ड पार्क बनाया है। ये स्प्रिंग्स 10 मंजिल बिल्डिंग जितना गहरा है। अंदर क्रैक जमीन से पानी 121 फीट ऊपर उछाल मारकर आता है। ग्रैंड प्रिस्मेटिक का आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। ग्रैंड प्रिस्मेटिक के भिन्न किस्म के रंग अत्यधिक गर्म वातावरण में जीवित रहने वाले बैक्टीरिया के कारण है। बीच का नीला रंग सब रंगों में से सबसे ज्यादा प्रधान है, क्योंकि पानी नीले वेवलेंथ को सबसे ज्यादा बिखेरता है, जिसके कारण आँख को नीला रंग दिखता है। येलोस्टोन का ग्रैंड कैनियन, यहाँ का ग्रैंड कैनियन सच में देखने वाली जगह है। ये पार्क के उत्तरी पूर्वी किनारे पर है। पास में छोटी सी आबादी कैनियन विलेज है। दोस्तों, लगातार जंगल पहाड़ देखते देखते यहाँ कुछ दुकानें, रेस्टोरेंट, कई रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट सेंटर होने के कारण आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शहरी आबादी में पहुँच गए हो। ग्रैंड कैनियन हजारों वर्षों तक हवा, पानी और अन्य प्राकृतिक हलचलों का नतीजा है। कैनियन 20 मील से भी अधिक लंबा है और चौड़ाई कोई 1.5 मील तक है। कैनियन की दीवारें 1000 फीट तक ऊंची है। इस कैनियन मार्ग से येलोस्टोन रिवर बहती है। यह व्योमिंग, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा राज्यों से गुजरकर 6000 मील का सफर तय करती है। ये पूरी तरह से स्वच्छंद है, कहीं भी इस पर कोई डैम नहीं बनाया गया है। लामार वैली, आपने जीवन में अभी तक बहुत सारी घाटियां देखी होगी, लेकिन जितना विस्तार आकार इस घाटी का है उतना कहीं नहीं देखा होगा। जहाँ तक नजर दौड़ाओ, हरी घास, वृक्ष और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ देखो तो देखते ही रह जाओगे। इसे हम बाइसन घाटी भी कह सकते हैं। यहाँ पूरा बाइसन का बसेरा है। बाइसन देखने में काली भैंस जैसी लगती है और प्रकृति ने इनके ऊपर भूरे रंग का दोसाला उड़ा दिया है और ज्यादातर ये झुंड में ही रहते हैं और इनके झुंड के सामने अन्य जानवर नहीं ठहरते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से बहुत आक्रामक होते हैं। नारिस थर्मल गीजर, नारिस गीजर बेसिन येलोस्टोन पार्क के वायोमिंग क्षेत्र में है। ये पार्क का सबसे गर्म तापीय भाग है। इसके 3 मुख्य बेसिन है। पहला पोर्सिलिन, दूसरा बैक बेसिन, तीसरा सॉ स्प्रिंग वाला मैदान। पोर्सिलिन में मिल्की स्टीमी लैंडस्केप है, जो 0.75 की धूल भरी ट्रेल और बोट वॉक कैस्केड के जरिए देखे जा सकते हैं। यहाँ तापीय गतिविधियों के कारण पेड़ एकदम सूख गया है। बैक बेसिन घने पेड़ों वाला क्षेत्र है, जिसमें कई गीजर और थर्मल स्प्रिंग है। इसके चारों ओर 1.5 मील का धूल वाला ट्रेल और बोर्ड वॉक है। सॉ स्प्रिंग वाला मैदान नारिस गीजर बेसिन का ट्रेल के बाहर का इलाका है। यहाँ की हवा में जबरदस्त एसिटिक उपस्थित है। ग्राउंड पॉली और खतरनाक है, इसीलिए पार्क अधिकारी टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए हतोत्साहित करते हैं। इसके अलावा येलोस्टोन क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म संग्रहालय से लेकर पेट्रोग्लिफ और रॉक की दीवारों पर चित्रकारी तक सभी स्थल मौजूद है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।